नमस्कार। आइए, बैठिए। बाजार में 35 साल से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद मैंने एक चीज बहुत करीब से देखी है। बड़े बड़े 30 मारखां जो सोचते थे कि वो बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, उन्हें बाजार ने घुटनों पर ला दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल में फंस गए थे, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस बायस या अति आत्मविश्वास कहते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी छिपे हुए दुश्मन को समझेंगे। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये एक ऐसा सच है जिससे आज नहीं तो कल हर ट्रेडर को गुजरना ही पड़ता है। So friends, before starting today's topic, let me show you a super advanced complete price action based trading view indicator. If you have already tired of using a lagging indicator like RSI, MACD, Bollinger Band, these all are the lagging indicator and you are not getting the proper results. So one and only solution for you. This is a super advanced, completely price action based indicator. यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रही हैं या कितनी परफेक्टली ट्रेंड लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची टूल्स, आपका ओपन रेंज ब्रेकआउट्स, ओआरबी लेवल्स, आपका कंप्लीट आप 2 मिनट के चार्ट में बैठे रहेंगे, वहाँ से भी आप पूरा वीकली तक का एनालिसिस कर सकते हैं। इस लेवल पे ये एडवांस इंडिकेटर है, आपको वीकली लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि रियल टाइम बेसिस सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉटिंग हो रहा है। मैनुअल्स आपको कुछ नहीं करना, 20 प्लस एडवांस टूल्स लगे हुए हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑन अ रियल टाइम एंड एग्जैक्ट लेवल्स एट कहाँ पे क्या चीजें होंगी और आपका ट्रेंड रिवर्सल्स, मल्टीपल ट्रेंड टूल्स, ट्रेड इंजन्स, काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए यहाँ से आपके सेलिंग सिग्नल आया और उसके बाद से मार्केट कितना नियर अराउंड 400 पॉइंट 300 पॉइंट्स आपको एक डाउन साइड में यहाँ पे मूव देखने को मिला 160 पॉइंट्स का यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और बाय सिग्नल के बाद आप देखिए कि नियर अराउंड 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल टूल्स इस लगे हुए हैं, 20 प्लस एडवांस हैं एग्ज़ैक्टली जो कि मार्केट में काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे, यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और मार्केट पूरा ऊपर। तो इस प्रकार से ये टूल्स है। अनदर टूल्स मैं आपको बताऊँ कि ये पर एडवांस्ड एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि पूरा सेक्टर एनालिसिस 12 सेक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें आप ये 10 सेक्टर्स माइनस में, 2 सेक्टर्स प्लस में इस प्रकार से ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है, मूविंग एवरेजेस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पिवट लेवल्स, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, वॉल्यूम्स ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीट आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, टॉप गेनर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में, टॉप लूजर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से आपको पूरा देखने को मिलेगा कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मैच हो रही है। एनएसई के पूरे 213 213 स्टॉक्स की लिस्ट आपको सेक्टर, सिंबल्स, सिग्नल्स, आपका ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटी, ये सारा डेटा आपको गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मोर देन 30% हाई ड्रॉप, 40% ड्रॉप कितना हुआ है, मूविंग एवरेजेस, पिवट लेवल्स, एसएमए, आपका वॉल्यूम्स ब्रेकआउट, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, बहुत आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, आपको इसके सारे ट्रेड्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स पे अगर आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से 3 तरीके की साथ में लाइक पीपल फार्मा आपको मिला 3 बजे, आपका 2:56 पे दालमिया भारत, तो प्रॉपर एंट्री लेवल क्या प्राइस उस टाइम पे चल रहा है, सिग्नल क्या है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे का कैंडल्स क्या था, 3 तरीके की एंट्री कंजर्वेटिव, अग्रेसिव एंड मॉडरेट लेवल्स पे आपको इस प्रकार से सारे ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ये हुआ। नेक्स्ट टूल्स अगर मैं बात करूँ आपको कि निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज टूल जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको पूरा निफ्टी का डायरेक्शन बताएगा, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कितने स्टॉक्स प्लस में चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स माइनस में चल रहे हैं, पूरा स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेम, सिंबल्स, उनका वेटेज कितना है अभी रियल टाइम पे और अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 पॉइंट माइनस में गया है, तो उस वजह से
निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है? 27 पॉइंट्स। अगर रिलायंस 50 पॉइंट माइनस में गया है, तो निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है? 81 पॉइंट्स। अगर भारती एयरटेल 69 पॉइंट गिरा है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितना गिरा है? 50 पॉइंट्स, इंडिविजुअल 50 पॉइंट्स की गिरावट आपको भारती एयरटेल की वजह से देखने को मिली है। सेम स्टेट बैंक में अगर 44 पॉइंट की गिरावट हुई है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितने पॉइंट गिरा है? यहाँ पे आप देखेंगे 50 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो इस प्रकार से एक-एक स्टॉक्स का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं और निफ्टी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग टूल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको ये ट्रेडिंग जर्नल्स है जिसमें आप पूरा ट्रेड अपना मेंटेन कर सकते हैं कि क्या गलती आपने कहाँ पे किस प्रकार का आपका मेंटल इमोशनल स्टेट था, ये सब आप बना सकते हैं। देन आपका डिसिप्लिन ट्रैकर्स की ट्रेड लेने से पहले आपको कंप्लीट एंट्री चेक करना है। यस, आई हैव फॉलोड दिस, आई हैव चेक्ड दिस एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्रेंड दैट यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ दीज ऑल ऑफ सम टूल्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन चेक ओवर हियर। यहाँ पे कि आपने जिन लोगों ने से मतलब ये गूगल फॉर्म फिल किया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अंदर आप जाकर कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली ये गूगल फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने फिल किया उन एक्सेस मिल गया एंड दे आर एबल टू यूज दिस टूल। प्रकार से आपको ये देखिए फिजिकल आपको एक ट्रेडिंग जर्नल कैसे क्या बनाना है, क्या चीज़ें हैं, तो सुपर एडवांस चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। एंड अनदर थिंग्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि 30 प्लस डेज़ का मास्टरी सीरीज़ ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे हमने डे 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि हमने प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड आपका जो ट्रेडिंग का टेक्निकल्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर पूरा प्लान्ड है। 30 प्लस डेज़ की सीरीज़ है ये, जहाँ पे हमने डे 5 तक की चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अनदर थिंग्स मैं आपको बताऊँ कि अभी तक अगर आपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो इसको प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा सो दैट कि आपको टेबल पे सारे ट्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स डेली बेसिस फिर प्रॉपर एंट्री, ट्रेलिंग एसएल, अपडेट, टारगेट इन साथ में ये ट्रेड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक जो आज के डे का टॉपिक। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आम कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है रोहन की, और सच कहूँ तो ये सिर्फ रोहन की नहीं, हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। रोहन ने शुरुआत की 50,000 की पूंजी से। पहले हफ्ते ही उसने एक ट्रेड लिया और स्क्रीन पर हरा रंग चमकने लगा। पहला मुनाफा। उसे लगा, अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। दूसरे हफ्ते उसने फिर ट्रेड किया और किस्मत देखिए, फिर से मुनाफा। अब यहां से रोहन के अंदर का इंसान बदल गया। उसे लगा कि उसने शेयर बाजार का कोई सीक्रेट हैक कर लिया है। वो खुद को बाजार का सिकंदर समझने लगा। इसी झूठे आत्मविश्वास में आकर तीसरे हफ्ते उसने 3 लाख का भारी भरकम लोन ले लिया और फिर सिर्फ छठे हफ्ते तक आते आते बाजार ने अपना असली रंग दिखाया। उसका 2,40,000 का भारी नुकसान हो गया। बाजार ने एक ही झटके में उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया था। अब हम बात करेंगे इस अति आत्मविश्वास की असलियत के बारे में। तो आखिर ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस है क्या चीज? देखिए भाई, इसका सीधा सा मतलब है अपनी काबिलियत, अपने ज्ञान और अपने प्रदर्शन का असलियत से कहीं ज्यादा अंदाजा लगा लेना। मतलब समझे ना? इंसान खुद को हकीकत से बहुत बड़ा और समझदार मान लेता है। उसे लगता है कि जो वो सोच रहा है बस वही पत्थर की लकीर है। और यही वो फंदा है जो हर साल न जाने कितने नए लोगों की खून पसीने की कमाई को खामोशी से निगल जाता है। ये जो बायस है ना, ये 3 अलग अलग रूपों में हमारे दिमाग पर कब्जा करता है। इसे ध्यान से समझिए। पहला है ओवर प्रिसीजन, यानी अति सटीकता। इसमें ट्रेडर सोचता है कि उसका अनुमान 100% सही होगा। अरे ये शेयर तो ऊपर ही जाएगा, मैंने कह दिया ना। दूसरा है ओवर प्लेसमेंट या अति मूल्यांकन। इसमें इंसान खुद को बाजार के बाकी सारे लोगों से ज्यादा स्मार्ट समझता है। उसे लगता है कि बाकी सब बेवकूफ हैं, सिर्फ वही एक अक्लमंद है। और तीसरा है ओवर एस्टिमेशन, यानी अति अनुमान। यह सबसे खतरनाक है। इसमें इंसान सिर्फ अपने मुनाफे वाले दिन याद रखता है, दोस्तों को भी वही बताता है, और जो लाल रंग के नुकसान वाले दिन होते हैं उन्हें दिमाग पूरी तरह से डिलीट कर देता है।
ये तीनों जब मिल जाते हैं ना, तो किसी को भी बाजार के असली जोखिमों के प्रति बिल्कुल अंधा कर देते हैं। इस विषय पर नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनमैन ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि अति आत्मविश्वास संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है। उनका मतलब है कि हमारे दिमाग की जितनी भी कमजोरियां हैं, उनमें से ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक है। ये सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा दिमाग आखिर ऐसी गलतियां क्यों करता है। चलिए इसे काहनमैन के बताए गए 2 सिस्टम्स के जरिए समझते हैं। काहनमैन कहते हैं कि हमारे दिमाग में फैसले लेने के 2 सिस्टम काम करते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 बहुत तेज है, पूरी तरह से भावनाओं पर चलता है, बिना सोचे समझे तुरंत फैसला लेता है, जैसे गर्म चाय के कप को छूते ही हाथ पीछे खींच लेना। दूसरी तरफ है सिस्टम 2। ये थोड़ा धीमा है, तार्किक है और पूरा विश्लेषण करने के बाद ही कोई कदम उठाता है, जैसे बोर्ड परीक्षा का कठिन गणित का पेपर हल करना। जब बाजार में शुरुआत में कुछ मुनाफा होता है ना, तो ये जो भावनात्मक सिस्टम 1 है, ये बहुत जोर से उछलने लगता है और हमारा जो लॉजिकल सिस्टम 2 है, उसकी आवाज पूरी तरह दब कर रह जाती है। बस यहीं से अति आत्मविश्वास जन्म लेता है। इसी से जुड़ी एक और बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक खोज है डनिंग-क्रूगर प्रभाव और माउंट स्टूपिड की कहानी। 1999 में डनिंग और क्रूगर नाम के 2 मनोवैज्ञानिकों ने एक अजीब बात साबित की। उन्होंने बताया कि जिस इंसान को सबसे कम ज्ञान होता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरा होता है। इसे ऐसे सोचिए, जब कोई नया कार चलाना सीखता है, खाली मैदान में गियर बदलना आ जाए तो उसे लगता है कि वो फॉर्मूला 1 का रेसर बन गया है। लेकिन मेरे दोस्त, असली परीक्षा तो तब होती है जब पहली बार गाड़ी भारी ट्रैफिक में किसी तंग गली में फंसती है। शेयर मार्केट में भी नए लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो शुरुआती सफलता के बाद का गुरूर होता है ना, इस चोटी को डनिंग-क्रूगर ग्राफ में माउंट स्टूपिड कहा जाता है। ये वो शिखर है जहां ज्ञान तो सबसे कम होता है, लेकिन आत्मविश्वास आसमान छू रहा होता है। और दुख की बात यह है कि ठीक इसी जगह खड़े होकर एक ट्रेडर बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और विनाशकारी जोखिम उठाता है। चलिए इन किताबों की बातों से निकलकर जरा अपने भारतीय बाजार के असली उदाहरणों पर नजर डालते हैं। सेबी, जो हमारे बाजार का रेगुलेटर है, उसका एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है, 90%। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनडो में ट्रेड करने वाले 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स अपने पैसे गंवाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर भी हर रोज लाखों नए लोग अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ये सोचकर कि वो इन 90% बेवकूफों से अलग हैं। वो खुद को उस 10% में मानते हैं, बिना किसी तैयारी के। यही तो है अति आत्मविश्वास। याद है आपको 2021 का बुल रन? कोविड के बाद जब बाजार लगातार ऊपर ही जा रहा था, तब जो भी नया इंसान बाजार में आया, उसने जो भी शेयर खरीदा वो ऊपर गया। बहुत से नए लोगों ने इस स्मॉल कैप मेनिया और बाजार की तेजी को अपनी खुद की काबिलियत मान लिया। उन्हें लगा वो वॉरेन बफेट बन गए हैं। टेलीग्राम पर इंट्राडे टिप्स का कल्चर फैल गया। लेकिन सुनिए ध्यान से, उठते हुए बाजार की लहर में तैरना और असल में तैरना आना, ये 2 बहुत अलग बातें हैं। जब 2022 में बाजार ने करवट ली तो सारा गुरूर टूट गया और लोगों को भारी नुकसान सहना पड़ा। अब आप खुद से पूछेंगे कि क्या ये हमारी गलती है? सच तो ये है बेटा कि ये हमारी जैविक बनावट है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो जानवरों से बचने और शिकार करने के लिए खुद पर थोड़ा ज्यादा विश्वास होना जरूरी था। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में, बचने का यही पुराना तरीका हमारा सबसे बड़ा जाल बन गया है। तो क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है। आइए देखते हैं कि इस जाल से बचने के व्यवहारिक तरीके क्या हैं। अगर आपको इस अति आत्मविश्वास को रोकना है, तो अपने दिमाग के उस आलसी सिस्टम 2 को जगाना होगा। इसके लिए 5 औजार हैं। पहला, रोज एक ट्रेडिंग जर्नल लिखिए। अपनी हर भावना और तर्क को कागज पर उतारिए। दूसरा, अपनी विन रेट को ईमानदारी से ट्रैक कीजिए, झूठ मत बोलिए खुद से। तीसरा, ट्रेड लेने से पहले प्री-मॉर्टम कीजिए, मतलब सोचिए कि अगर ये ट्रेड पूरी तरह बर्बाद हो गया तो क्यों होगा। चौथा, किसी अनुभवी मेंटर से अपनी गलतियों पर सख्त और ईमानदार फीडबैक लीजिए। और 5वां, सबसे जरूरी, बाजार का हमेशा सम्मान कीजिए। याद रखिए, ये बाजार 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसने बड़े बड़े दिग्गजों का घमंड तोड़ा है। बाजार के सामने विनम्रता दिखाना, अपनी हार मानना और बाजार के आगे सिर झुकाना, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सच्चे ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। बाजार हमेशा सुप्रीम है। अब मैं आपको एक रोजाने का काम दे रहा हूं।
एक असाइनमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही अपने पिछले 10 ट्रेड उठाइए और देखिए कि जब आपने ट्रेड लिया था तब आप कितने कॉन्फिडेंट थे और नतीजा क्या निकला। दूसरा काम, अपने बाजार के ज्ञान को 1 से 10 के पैमाने पर रेट कीजिए और जो भी नंबर आए पूरी ईमानदारी से उसमें से 2 घटा दीजिए। वही आपकी असली औकात है। और तीसरा, सबसे बड़ा नियम, जब भी आपको किसी ट्रेड पर 10 में से 9 या 10 का पक्का विश्वास हो ना, तो डर जाइए और तुरंत अपनी पोजीशन का आकार आधा कर दीजिए। बाजार में यही समझदारी है। डैनियल कानमैन ने एक बहुत गहरी बात कही है, जो व्यक्ति अनिश्चितता को स्वीकार करता है वो निश्चित होने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं बेहतर नेविगेट कर सकता है। मतलब समझ रहे हैं, बाजार में वो नहीं टिकता जो कहता है मुझे पक्का पता है क्या होगा। बाजार में वही टिकता है जो ये मानता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितता को गले लगाना ही एक सच्चे और अनुभवी पेशेवर की निशानी है। हमारी कहानी वाले रोहन ने भी यही किया। उस भारी नुकसान के बाद वो कुछ समय के लिए बाजार से दूर हो गया। उसने अपनी गलती मानी और जब उसने इस कड़वे सच को अपना लिया, जब उसने खुद को बाजार का मास्टर नहीं बल्कि एक छोटा सा छात्र मान लिया, तब जाकर वो एक सफल और धैर्यवान निवेशक बन पाया। बाजार का सबसे बड़ा विशेषज्ञ वास्तव में वही है जो ये अच्छी तरह जानता है कि वो विशेषज्ञ नहीं है। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब आप कोई ट्रेड लेने जाएं और आपको लगे कि आप 100% सही हैं, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपका ये आत्मविश्वास कहीं आपका अति आत्मविश्वास तो नहीं है? हमेशा सीखते रहें और बाजार के प्रति अपनी विनम्रता कभी ना खोएं। अपना ख्याल रखिएगा।